स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। जैसा कि मैंने आप सबसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं रासायनिक समीकरण के संतुलन पर यानी बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज चलिए हम उसी को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ही देख लिया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक छोटा रूप है, ठीक है, एक छोटा रूप है। और हमने काफी वहां पर कुछ रासायनिक समीकरण को देखा भी था। बस उसका हमको संतुलन देखना है यानी बैलेंसिंग उसका यहाँ पर हमको देखना है। तो चलिए सीधे हम बैलेंसिंग से शुरू करते हैं। तो देखिए, जो क्लास 10th में हम लोगों को बैलेंसिंग के जो तरीके पढ़ने हैं वो दो तरीके पढ़ने हैं। एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हिंदी में कहे तो अनुमान विधि, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, जिसको हिंदी में कहे तो बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग अनुमान विधि से सीख लेते हैं और फिर बीजगणितीय विधि से भी सीख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अनुमान विधि। चलिए तो एक एग्जांपल लेके हम लोग सीखते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, मान लीजिए एक छोटा सा इक्वेशन लेके हम लोग चलते हैं, छोटा सा समीकरण लेके चलते हैं। सबसे पहले कि वाटर वाला जो हम लोगों ने देखा था, वाटर वाला, उसी से चलते हैं कि H2 गैस के फॉर्म में है, ये O2 के साथ जब रिएक्शन करता है, O2 ये भी गैस के फॉर्म में, और रिएक्शन करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनता है यानी जो उत्पाद बनता है वो होता है मेरा वाटर H2O, जो कि होता है लिक्विड के फॉर्म में। यही था। तो इसको अनुमान विधि से अब हमको करना है। अनुमान विधि का मतलब क्या है कि दोनों तरफ जिस जिस तत्व के परमाणु है, जिन जिन एलिमेंट्स के एटम्स अवेलेबल हैं, उस तत्व का हमको परमाणु नंबर दोनों तरफ सेम करना है। मतलब परमाणुओं की संख्या जो है दोनों तरफ सेम करना है। मतलब इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 ही रहना चाहिए, जो कि है अभी, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है, तो ये इसको हमको खाली बराबर करना है। हाइड्रोजन तो बराबर है, हमको खाली ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हम इसमें जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, भाग नहीं कर सकते। ठीक है, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हम सिर्फ गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना करना है तो सीधे इस ऑक्सीजन में गुना नहीं कर सकते। ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, क्योंकि ये ऑक्सीजन अकेले नहीं है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमको मजबूरन क्या है कि हाइड्रोजन के साथ मतलब पूरे H2O में हमको 2 से गुना करना होगा यानी मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखा था लास्ट क्लास में कि 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन बेचारा हाइड्रोजन जो है उसका नंबर बढ़ के 4 हो गया। अब इधर वाला 2 ही है तो इसको भी 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, सीधे 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हो गया मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अनुमान विधि से कि हम अनुमान लगाए हैं कि इसको कितना से गुना करें और इधर कितना से किसको गुना करें कि मेरा जो है इक्वेशन जो समीकरण है वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाए यानी संतुलित हो जाए। ये अनुमान लगा रहे हैं हम। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, जब आयरन को यानी लोहा को, ठीक है, जो सॉलिड में रहेगा, जब इसको वाटर वेपर यानी पानी का जो भाप होता है उसके प्रेजेंस में लाया जाता है, ठीक है, ये गैस फॉर्म में, ये भाप गैस फॉर्म में, जब इसके संपर्क में लाया जाता है आयरन को, तो आयरन जो है उस पर जंग लेने लगता है, और वो जंग जो होता है वो होता है मेरा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, और प्लस मेरा हाइड्रोजन गैस बनता है, प्लस मेरा हाइड्रोजन गैस बनता है। तो चलिए इसको अब हम बैलेंस करके देख लेते हैं। यहाँ ये गैस, यहाँ पर ये सॉलिड बना और यहाँ ये गैस बनकर निकल गया। तो चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, इसको संतुलित कर लेते हैं अनुमान विधि से, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से तत्व यहाँ, कौन कौन से एलिमेंट्स इस केमिकल रिएक्शन में है और कितने नंबर हैं, उन सबके परमाणुओं की संख्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला तो मेरा आयरन है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, फिर मेरा ऑक्सीजन है। तो ये 3 एलिमेंट्स है, 3 तत्व है मेरे इस अभिक्रिया में, और इस तरह भी उसी से बना है मेरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं, आयरन इधर 1 है, आयरन इधर 1 है, इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 है। तो हमको बैलेंस किसको किसको करना है, हाइड्रोजन तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हमको उसको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, हमको ऑक्सीजन और आयरन को बैलेंस करना है। तो आयरन इधर 3 है तो हम इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आयरन इधर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 3 आयरन हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है और इधर 4 है,
ठीक है, तो एक को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन इस चक्कर में मेरा हाइड्रोजन 8 हो गया, मेरा हाइड्रोजन 8 हो गया, तो इस हाइड्रोजन के जगह पे भी 4 कर देंगे, तो ये देखिए अब 8 हो गया। तो मतलब ये बैलेंस हो गया। इधर देखिए 3 Fe यानी 3 आयरन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, और 4 ऑक्सीजन, 1 और 4, मतलब 4 कम 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाए। तो ये जो होता है मेरा अनुमान विधि होता है। ठीक है, चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं लेड नाइट्रेट का, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, लेड नाइट्रेट का, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहां पे हीट देते हैं, ऊष्मा, जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, ये टूट के बनाता है मेरा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। देखिए यहां पर हम अभी ये, चलिए छोड़िए, लिख ही लेते हैं हम लोग। ये मेरा सॉलिड, ये मेरा सॉलिड, सॉरी ये गैस, और ये वाला भी गैस। ठीक है, अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां लेड 1 है, यहां भी लेड 1 है, यहां N यानी नाइट्रोजन 1 है, यहां भी नाइट्रोजन 1 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 यहां 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन, मतलब हमको प्रोडक्ट के साइड जितना ऑक्सीजन है सबको लेना है, खाली ए को इसको नहीं, या फिर इसको नहीं, या फिर इसको नहीं, मतलब प्रोडक्ट के साइड जितना है सबको लेना है। तो इधर 2, यहां भी 2 4 हो गया, और ये 1 5 हो गया, लेकिन यहां ऑक्सीजन केवल है 3। अब हमको 3 को 5 बनाना है, या इधर वाले 5 को 3 बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ वैसा काम करना होगा। तो हमको पता है ना, तो 5 के टेबल में 3 आता, ना ही 3 के टेबल में 5 आता, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा जो दोनों के टेबल में कॉमन हो जाए। 15 हम लोग जानते हैं दोनों के टेबल में कॉमन होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो चीज होगा कि नहीं, वो चीज यहां देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमको ऑक्सीजन 15 बनाना है, या फिर कुछ और से भी मेरा काम हो जाएगा, वो तो हम लोग यहां देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बहुत इजी सा मेथड है इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास, अनुमान विधि से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे PbNO3 होल 2 होगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट में NO3 का -1 चार्ज होता है, लेड का +2 चार्ज होता है, तो लेड का जो +2 है वो NO3 के पास चला जाएगा, और NO3 का जो -1 है वो लेड के पास जाएगा, तो PbNO3 लेड नाइट्रेट हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, मैंने PbNO3 शुरुआत में क्यों लिखा था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही थी। चलिए अब बैलेंसिंग, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले मेरा लेड यहाँ 1 है, यहां भी 1, यहां नाइट्रोजन 2 है, यहां 1 है, यहां ऑक्सीजन 6 है, यहां 2 4 और 1 5 है। तो मतलब लेड खाली बैलेंस है, हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों साइड बैलेंस करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या करें। तो क्या किया जा सकता है, अगर हम ऑक्सीजन उधर 5 है, इधर 6 है, तो देखिए ना तो 5 के टेबल में 6 आता, ना 6 के टेबल में 5 आता है, हमको कोई अल्टरनेट नंबर ढूंढना होगा। ठीक है, ना तो हम 5 को 6 बना सकते हैं, ना 6 को 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको कोई दूसरा नंबर ढूंढना होगा जिससे जो हम काम करें और दोनों तरफ बैलेंस हो जाए मेरा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन है 6। चलिए अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, तो देखिए ये 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, यहां हो गया 6 ऑक्सीजन, मेरा 6 ऑक्सीजन इधर भी है, 6 इधर भी है, लेकिन इसके चक्कर में मेरा लेड 2 हो गया। ठीक है, लेड जो पहले बैलेंस था वो अब अनबैलेंस हो गया, जो संतुलित था वो असंतुलित हो गया, लेड 2 हो गया, तो इसको इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अब लेड भी 2 हो गया, लेकिन फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 12, और नाइट्रोजन 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, मतलब 4 नाइट्रोजन हो गया और 12 को ऑक्सीजन हो गया। तो 4 नाइट्रोजन के लिए यहां 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, यहां 4 से जब गुना कर देंगे, देखिए अब देखिए मेरे पास 2 ऑक्सीजन यहां, 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहां, और 2 8 2 10 2 12 ऑक्सीजन हो गया। तो यहां 3 दूना 6 दूना 12 हो गया ऑक्सीजन, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 नाइट्रोजन हो गया, यहां भी 4 नाइट्रोजन, 2 लेड, यहां पर भी 2 को लेड हो गया। तो ये इस तरह से बैलेंस हो गया पूरी तरह से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अनुमान विधि में थोड़ा क्या सोचने की जरूरत पड़ती है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे लिए दोनों साइड जो है, जो भी मेरे एलिमेंट्स है, जो भी तत्व उपस्थित है, वो दोनों साइड मेरा संतुलित हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है,
इसमें सोचने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो हो गया मेरा अनुमान विधि हो गया, ये जो मेरा हो गया अनुमान विधि, जिसको इंग्लिश में कहे तो ये होता है मेरा हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब सोचना है और ट्राई करके देखना है कि हम जो सोचे हैं वो सही सोचे हैं कि गलत सोचे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अनुमान विधि। इतना मेरे हिसाब से काफी होगा, इतना एग्जांपल्स काफी होगा अनुमान विधि से संतुलित करने का तरीका को समझने के लिए। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पर आप फंसते हैं, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलिए जो हमने अगला मेथड देखा दैट इज अलजेब्रिक मेथड, जिसको हिंदी में बोले तो बीजगणितीय विधि, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, उसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं, उसमें एक फिक्स्ड पैटर्न है, उसमें हमको कुछ नहीं करना। एक फिक्स्ड पैटर्न मेरे को ध्यान में रखना है, उस पैटर्न पे काम करेंगे। हमको जो ये नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 2 या फिर इधर 2, इधर 3, 4, इधर 4, ये नंबर हमको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, बस ये नंबर बता देंगे, फिर मेरा बैलेंस हो गया। हमको कुछ सोचना नहीं है उसमें, एकदम फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड पैटर्न है उसका, उसी पैटर्न पर बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है वो फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, दूसरा जो मेथड है हमारा दैट इज अलजेब्रिक मेथड। इसको हिंदी में बोले तो बीजगणितीय विधि। ठीक है, चलिए देखिए फिक्स पैटर्न क्या है, एकदम फिक्स पैटर्न, एकदम फिक्स पैटर्न पे बनेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल जो हमने अनुमान विधि में जो पहला एग्जांपल लिया था वाटर वाला, वही लेके देख लेते हैं। देखिए H2 था हमारा गैस के फॉर्म में, ये रिएक्शन करता है O2 से, ये भी गैस के फॉर्म में, और दोनों मिल करके बना देता है मेरा H2O लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब जो क्या करना हमको, सीधे क्या करना है, सबको एक वेरिएबल से, ठीक है, एक वेरिएबल से हमको सबको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए हम इसको A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको B से और इसको C से। ठीक है, मेरे पास 3 आइटम थे, तीनों को हमने A B C वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको A B और C का वैल्यू फाइंड करना है, इन तीनों का मान फाइंड कर लेंगे और उसको यहाँ पुट कर देंगे, मेरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे फाइंड करें, तो अब देखिए इसके बाद करना क्या है आपको, जो जो एलिमेंट्स, जो जो तत्व है अवेलेबल है उसको लिख लेना है। तो मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और तो कुछ नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और कुछ नहीं है। चलिए अब इस एक तरफ अभिकारक में कितना नंबर है और एक तरफ प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में कितना नंबर है। ठीक है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट उसको इंग्लिश में कह दिए। ठीक है, और एक तरफ प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन जो है यहां पर 2 था और A से मल्टीप्लाई किए तो 2A हो गया। ऑक्सीजन यहां 2 था, B से मल्टीप्लाई किए तो 2B हो गया। यहां हाइड्रोजन 2 था, C से मल्टीप्लाई किए तो 2C हो गया। ऑक्सीजन यहां 1 था, C से मल्टीप्लाई किए तो C केवल हो गया। ठीक है, बस इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। तो ये फिक्स पैटर्न जो बता रहे हैं, जो बताते जा रहा हूं मैं, उसको एकदम फॉलो करना है, इससे बन जाएगा। चलिए अब क्या करना है, हाइड्रोजन देखिए हमको करना क्या है, बैलेंसिंग यानी संतुलन का मतलब क्या है, इधर जितना हाइड्रोजन है इधर भी उतना ही होना चाहिए। तो इधर 2A है, इधर भी, और इधर 2C है। मतलब अगर हमको बैलेंस करना है इसको तो 2A और 2C को इक्वल होना होगा, तो वही हम कर देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 2A इक्वल टू 2C। वैसे ही ऑक्सीजन इधर 2B है और इस तरफ C है, तो अगर इसको बैलेंस करना है तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तो हम वही काम करते हैं, 2B इज इक्वल टू C कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हम A B और C, मेरे पास 3 वेरिएबल था, हम क्या करते हैं तीनों को किसी एक के फॉर्म में लिख लेते हैं। या तो हम A B C को A के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब हम A तो A रहेगा ही, बाकी B और C को A के फॉर्म में लिखना होगा। या तो A और C को B के फॉर्म में लिख लेते हैं, B अपने जगह पर है, या फिर A और B को C के फॉर्म में लिख लेते हैं और C अपनी जगह पर। चलिए जो मेरे लिए इजी होगा हम वही कर लेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पे देखिए दोनों तरफ से 2 2 कट गया, तो मेरा A और C इक्वल हो गया, और यहां पर
2b इज इक्वल टू सी था, तो b जो मेरा आ जाएगा c/2 आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, तीनों को c के फॉर्म में लिख देते हैं। a तो मेरा c के इक्वल हो गया, मतलब a के जगह पे हम c लिख सकते हैं। b मेरा c/2 के इक्वल हो गया, और c तो c है ही। अब क्या करेंगे, a b और c तीनों का रेशियो ले लेंगे, a/b/c तीनों का अनुपात ले लेंगे। अब इसके बाद a के जगह को यहाँ पे क्या करना है, a/b/c, मतलब तीनों का रेशियो ले लेना है, a/b/c। अब a के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, c, a और c इक्वल है तो c लिख दिए। b के जगह पे क्या लिख देंगे, c/2, और c तो c है ही, ठीक है। ये c और ये c मेरा गया, ठीक है। इधर हो गया 1, इधर हो गया 1/2, इधर हो गया 1, ठीक है। तो देखिए मेरा जो अनुपात आया, जो रेशियो आया, वो आया 1:1/2:1, 1:1/2 अनुपात 1। देखिए यहाँ पर कोई भी मेरा जो है ना, कोई भी अनुपात जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सबका सब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो अब इसको पूर्ण संख्या बनाना है, तो हमको करना क्या, ये तो पहले से ही पूर्ण संख्या 1, ये 1 भी पहले से ही पूर्ण संख्या है, बस ये हाफ को हमको क्या करना है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बनाना है। तो हाफ को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे छोटा नंबर लेना है, अगर हम हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी ये 2 बन जाएगा, पूर्ण संख्या होल नंबर, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है। 4 से छोटा भी कोई नंबर ऐसा है जिससे हम हाफ को मल्टीप्लाई करें तो वो मेरा होल नंबर बन जाएगा, और वो है 2, 2 कट जाएगा 1, समझे। तो हमको क्या करना है, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब हाफ को हम अकेले 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर तीनों का रेशियो निकाल चुके हैं हम। तो हमको करना क्या है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबको 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या हो गया, 2 1 जा 2, रेशियो 2 कट गया, बचा 1, रेशियो 2 1 जा 2। और देखिए अब तीनों मेरा होल नंबर में पूर्ण संख्या में आ गया, 2:1:2, 2:1:1:2। तो अब देखिए a/b/c यानी a/b/c का वैल्यू जो मेरा आया 2:1:2, 2:1:2 के फॉर्म में आया। तो a के जगह पे मेरा हो जाएगा 2, b के जगह पे मेरा हो जाएगा 1, और c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2। इसको रख लेते हैं यहां पर, चलिए देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा था H2 प्लस O2, दोनों मिल करके बन गया H2O। देखिए A था H2 के साथ, A का वैल्यू 2 यहां लिख दिए, B था ऑक्सीजन के साथ O2 यानी B का वैल्यू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और C था H2O के साथ, तो यहाँ 2 C का वैल्यू। तो देखिए बैलेंस हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और 2 एकम 2 ऑक्सीजन, हो गया मेरा बैलेंस। तो बस ये देखिए अनुमान विधि से ये थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है अनुमान विधि से, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये फिक्स्ड पैटर्न है, इस पे काम करना है, मेरा जो है इक्वेशन बैलेंस यानी समीकरण जो संतुलित हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, ये सॉलिड फॉर्म में। ये जो थर्ड एग्जांपल लिया था हमने अनुमान विधि हिडन ट्रायल मेथड का, इसको जब हीट दिए यानी ऊष्मा जब दिए, ऊष्मा जब दिए तो ये क्या था, टूट गया था, किसमें किसमें, तो लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन ये भी गैस के फॉर्म में, ठीक है, ये भी गैस के फॉर्म में, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, और यहां पे मेरा चौथा D, ठीक है। अब लिख लेते हैं, इधर मेरा रिएक्टेंट, इधर मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। मेरा लेड एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन दूसरा एलिमेंट है, और ऑक्सीजन तीसरा एलिमेंट है। बस तीन ही है ना, लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, पीबी जो होता है लेड होता है, यहाँ पे लेड ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बाकी सब तो वही है। लेड का इधर है 1 और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए यहाँ होगा,
यहाँ पे लेड है 1 और बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है मेरा 2 और ये ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2a हो जाएगा इधर। यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन है 1 और सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ मेरा ऑक्सीजन है 6, 3 दूना 6 और ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6a हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन है 1 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये 1 जो है बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 जो है सी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 जो है डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 बी, ये 2 जो है सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 2c और ये 2 जो है ये डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 2d। तो यहाँ पे 6 से जो है बी इधर जो है बी प्लस 2c प्लस 2d के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब चूंकि हमको पूरी तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना, दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है सबका नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या समान कर देनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इक्वल करना होगा, ठीक है। लेड को दोनों तरफ बैलेंस करना, इक्वल करना है, तो मेरा ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 2a जो है सी, 2a जो है वो सी के इक्वल हो जाएगा और 6a जो है, माफ करिएगा स्टूडेंट्स, वो कुछ आवाज आ गई थी पीछे से इसलिए मुझे उधर जाना पड़ा। चलिए तो हम लोग जहां कंटिन्यू कर रहे थे वहां पर आगे बढ़ते हैं कि यहाँ मेरा 2a जो है सी के इक्वल हो गया और 6a जो है वो मेरा b प्लस 2c प्लस 2d के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी क्लियर दिखे। यहाँ तो मुझे क्लियर दिख रहा है, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो ये था मेरा b प्लस 2c प्लस 2d। चलिए तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। अब हमको सबको या तो बी सी और डी को ए के फॉर्म में लिख दे जिससे चारों ए के फॉर्म में हो जाए, या फिर ए सी डी को हम बी के फॉर्म में लिख दे जिससे चारों बी के फॉर्म में आ जाए, या फिर ए बी डी को सी के फॉर्म में लिख ले या ए बी सी को डी के फॉर्म में लिख ले। जिसके लिए मेरा इजी होगा वो हम काम कर लेते हैं। देखिए ए और बी पहले से इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो सबको ए के फॉर्म में लिख लेते हैं या बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए हम ए के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां से मेरा यहाँ पे 2a इज इक्वल टू c है तो हम इस a के जगह पे b को लिख सकते हैं क्योंकि a और b मेरा इक्वल है। ये हो जाएगा मेरा 2b इज इक्वल टू c, ठीक है। सॉरी हमको a के फॉर्म में सबको लिखना है ना, तो यहाँ b में लिख देंगे तो फिर होगा कहाँ, मेरा c भी a के फॉर्म में आ गया। c जो है वो 2a के इक्वल है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ b को b भी है और केवल d को, मतलब a तो a है ही, b जो है a के इक्वल हो गया तो b को a के फॉर्म में लिख लिए, c जो है 2a के इक्वल हो गया तो c भी a के फॉर्म में आ गया। बस हमको d को a के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे काम करते हैं 6a इज इक्वल टू b के जगह पे a लिख लेते हैं प्लस 2c के जगह पर क्या लिखेंगे, 2c है तो c के जगह पे 2a तो 2 इंटू 2c तो c के जगह पे 2a प्लस 2d, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया 6a, 6a यहाँ पे लिख दिए इक्वल टू a प्लस 2 2 जा 4a प्लस मेरा 2d, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इधर 6a, इधर 4a प्लस a 5a प्लस 2d। तो ये मेरा 6a, ये 5a इधर आएगा तो माइनस में 5a इक्वल्स टू 2d, ठीक है। तो देखिए ये मेरा यहाँ पर क्या बन गया 6a माइनस 5a, a इज इक्वल्स टू 2d। तो यहां से मेरा अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो a/2 आ जाएगा। और देखिए b जो है a में चेंज हो गया, c a में चेंज हो गया और d भी a में चेंज हो गया और a तो a है ही। अब वो क्या करना है, चारों का रेशियो ले लेना है। तो चलिए चारों का रेशियो ले लेते हैं। a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, a के जगह पे a ही, b के जगह पर a, c के जगह पे 2a और d के जगह पर a/2। a उड़ गया चारों तरफ से, खत्म। इधर से बचा 1, इधर से बचा 1, इधर से बचा 2 और इधर से बचा 1/2। फिर वही हाल, अभी फिर मेरा जो होल नंबर 3 वो आ गया, चौथा नहीं आया। तो हमको उसको फिर से होल नंबर बनाना होगा। तो 1/2 आया तो 1/2 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। जैसे इससे पहले वाले हम देखे हमने, इसको क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 2 2 कट गया, मेरा 1 बचा, ठीक है। तो 2:2:4:1 आया मेरा वैल्यू, मतलब A:B:C:D, मतलब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो वैल्यू आया वो आया मेरा 2:2:4:1।
तो यहां से हम ये चीज को देख सकते हैं कि मेरा जो ए का वैल्यू होगा वो होगा 2, बी का वैल्यू होगा वो भी 2, सी का वैल्यू होगा 4 और डी का वैल्यू होगा 1। ठीक है, चलिए अब इसको पुट करके इसमें देख लेते हैं। चलिए, जगह नहीं है इसलिए मैं इसी में कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा चलिए यहां पर 2 को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, ए की जगह पे 2, तो ए यहां था 2, बी यहां था तो उसकी जगह पे 2, सी यहां था उसके जगह पे 4 और डी की जगह पे 1, तो 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। तो देख लीजिए, पिछली बार जो अनुमान विधि से जो हमने बैलेंस किया था, जो संतुलित किया था, उसमें भी यही सब चीज आया होगा। ठीक है, यही सेम चीज आया होगा और इस बार भी यही सेम चीज आया। एक बार फिर से चेक भी कर लेते हैं हम लोग। 2 लेड 2 लेड और नाइट्रोजन 2 यहाँ 2 और 2 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इधर है 2 8 और 2 8 2 10 2 12 और यहाँ 6 और 2 12, मतलब मेरा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बीजगणितीय विधि या फिर अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, मैंने दोनों में सेम एग्जांपल लिया ताकि हम इस चीज को वेरीफाई कर पाए कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड यानी अनुमान विधि जो हम लोग कर रहे थे और सही आ रहा था, बीजगणितीय विधि से भी वही आ रहा है, अलजेब्रिक मेथड से भी वही आ रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतने ही तक रखते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को किस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, जिससे मेरे जो भी वीडियोस आगे आएंगे फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।